ऑल राइट, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों कंफर्म करें, वॉल्यूम क्लियर, स्क्रीन विजिबल। यस सर। चलिए, तो बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हम क्या चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ पे पहुँचे हैं, प्लीज़ इधर फोकस बना के रखिएगा। कई बच्चे बता रहे हैं स्कूल में सीधा शुरू किया है, उन्होंने कुछ और ही लेवल पे सीधा स्टार्ट कर दिया। बट अगेन यहाँ पे मैं जिस तरीके से कवर करवाऊंगा, अगर एक दो लेक्चर एक्स्ट्रा भी लग जाए कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल वर्जन लेके जाऊँगा। स्कूल में आपको जो भी करवा रहे हैं, जिस पेज पे भी करवा रहे हैं, उनको करवाने दीजिए। उनको तो बस ये होगा कि सिलेबस कंप्लीट करवाना है, बट यहाँ पे मुझे उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हम क्या क्या डिस्कशन कर चुके हैं, आइए इसको एक लेवल पे पिकअप करते हैं। तो बच्चों स्टार्टिंग से हमने क्या पढ़ा कि भाई सबसे पहले क्लास 11th में ट्रेडिंग बनता था, फिर पीएनएल बनता था, उसके बाद क्या बनता था, बैलेंस शीट। बट हमारा नया कॉन्सेप्ट यानी कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या बोलता है कि यहाँ पे एक और बनेगा क्या, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपने नेट प्रॉफिट कमाया फर्म ने, उस बिजनेस का नेट प्रॉफिट का करना क्या है, इस चीज का डिस्कशन होता है किसमें, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो फर्दर मैंने इसके अंदर लिखवाया था क्या कि इसके कुल मिला के 5 आइटम्स आती है यहाँ पे। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा सैलरी, पार्टनर की सैलरी, तीसरा कमीशन, चौथा रिजर्व्स। 4 आइटम तो इधर आ गई। और यहाँ पे एक आइटम आती थी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इनकम के फॉर्म में। इसके अलावा जो भी यहाँ पे प्रॉफिट बचता था उसको क्या बोलते थे, डिविजिबल प्रॉफिट, और इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। यहाँ तक समझ में आता है। इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने और भी चीज़ें डिस्कस की थी बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो डीड में बोला गया है वही फॉलो होगा, बट अगर डीड एब्सेंट है तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे बच्चों, वो क्या क्या पॉइंट्स थे, आइए इधर ही फोकस रखिएगा। तो अगर डीड एब्सेंट होती थी तो पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, आईओसी, आईओडी, सैलरी, कमीशन ये कुछ नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से, कौन सा लोन, जो पार्टनर ने फर्म को दे रखा है उस पे जो इंटरेस्ट मिलना है वो 6% पे, और एडमिशन सबके एग्रीमेंट पे होगा। इसके अलावा मैंने एक और टॉपिक आपको करवाया था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो सारी आइटम जो पीएनएल में आ रही हैं, और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के आइटम्स थे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो ये सारी आइटम बच्चों बाय डिफॉल्ट क्या होंगी, चार्ज। चार्ज का मतलब देना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। और ये तीनों आइटम क्या हो जाएंगी, सॉरी 3 के अलावा एक रिजर्व भी, अप्रोप्रिएशन। बट अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, ये क्वेश्चन में बोल दिया है, तो बाय डिफॉल्ट वो देना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। क्या ये बात समझ में आई हमें? अच्छा, इसको करने के बाद हमने 2 स्पेशल केसेस किए थे। पहला नेट लॉस का, अगर नेट लॉस होता है बच्चों तो मैं कुछ अप्रोप्रिएशन दूंगा नहीं, उल्टा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले जरूर लूंगा। उसके अलावा अगर अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स, अप्रोप्रिएशंस ज़्यादा है, अवेलेबल प्रॉफिट्स कम है, तो मैंने क्या समझाया था, पिज्ज़ा का रेशो कैसे बांटेंगे, जो ऑलरेडी एग्रीड था अप्रोप्रिएशंस के रेशो में उसको बांट देंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। इसको पढ़ने के बाद फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से किया था। इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें, उधर बैठ जाइए आप, हाँ जी बैठो बैठो। यहाँ पे क्या होता था बच्चों, कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता था, एडिशनल कैपिटल, ये सारे आइटम कहाँ से आती थी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ये ब्लू वाली। यहाँ पे होता था ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितने तरीके का होता था बच्चों, 2 तरीके का। पीएनएल आता था लॉस वाला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता था, और अगर कोई बैलेंस बच रहा है तो क्लोजिंग कैपिटल। तो ये फॉर्मेट हमने जाते जाते लास्ट क्लास में बनवाया था। इसके अंदर फ्लक्चुएटिंग के अलावा एक और मेथड भी होता है, फिक्स्ड मेथड भी होता है, वो करवाऊंगा। पहले यहाँ तक रिकॉल हो रहा है। आइए एक वार्म अप क्वेश्चन के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। लिखिए, आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को स्टार्ट करवाना है थोड़ा सा ना आपको। जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करवाऊंगा ना तब आपको कैच होना शुरू होगा। एक वार्म अप क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं पहले।
आइए इलस्ट्रेशन नंबर 25 बता रहा हूँ 1.38। तो लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 25 पेज नंबर 1.38। ये एक वार्म अप क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। आइए शुरुआत करते हैं। तोशिका आप भी नोट्स बनाते जाइएगा, आपको हो सकता है अगेन ये समझ में ना आए, वो पिकअप करवाएंगे आपको, ठीक है ना। ओके सर। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:3। ये क्या हो गया बच्चों? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 5 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो बच्चों मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में या पीएनएल में? पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर ये पहली आइटम हो गई जो जाएगी। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वर 72,000 एंड 50,000। क्या ड्राइंग्स जाते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन में? अरे नालायकों वाली बात है। आप मेरे साथ फॉर्मेट लिखिए पहले, क्या होता था इसका फॉर्मेट? बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट के अंदर नेट प्रॉफिट। याद कर लीजिए। अब इसके अलावा कितनी आइटम थी बच्चों? गिनती की आइटम है 5। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी लिखना नहीं है, प्लीज सुनने पे ध्यान दें। टू पार्टनर का कमीशन, टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 5 आइटम है, तो कहीं ड्राइंग लिखा है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है। तो आपको 5 आइटम ही तो गिननी है। आप इसको फिंगर टिप्स पे याद रखिए कि भाई 5 में से ड्राइंग्स तो है ही नहीं, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई 5,000 रुपये पर एनम। सैलरी जाएगा क्या? पार्टनर का सैलरी जाएगा क्या? यस, ये दूसरा आइटम हो गया। वॉज 8 लाख रुपए। तो बच्चों ये 8 लाख रुपए क्या हो गया? यहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा है 8 लाख रुपए नेट प्रॉफिट हो गया। इसके अलावा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ध्यान से, इज टू बी सेट असाइड फॉर जनरल रिजर्व्स। तो ये तीसरी आइटम हो गई। तो बच्चों मुझे बताइए एक एक करके दोबारा से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लिखूंगा मैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 5 लाख का कितना हो गया? 25,000। तो मैं यहां पे लिख दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स कैपिटल 25,000। अच्छा, वाई का कितना हो जाएगा ये? इसका 5% 20,000। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ, कितना हो गया? 60,000। ये किसके पास जानी है? वाई के पास। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई कैपिटल। कमीशन कुछ नहीं है तो इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफर टू रिजर्व क्या है बच्चों? 10%, 8 लाख का 80,000। क्या इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का लिखा हुआ है कुछ? नहीं, तो इसको भी हटा दो। तो बच्चों पिज्जा आया 8 लाख का, ये सब बांटने के बाद जो बाकी बचा उसे क्या बोलेंगे? डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कितना बचा? 6,15,000। इसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों? 7:3 के अंदर। तो 7:3 क्या मतलब एक्स कैप हो जाएगा और वाई कैप हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? एक्स और वाई कैप के हिसाब से कितना कितना बढ़ जाएगा यहाँ पे? 430, 500 और बाकी बचा 184, 500। क्लियर हुआ बच्चों ये? तो जस्ट वार्म अप क्वेश्चन था, फटाफट से इसको कॉपी करिए, फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
जिस जिसको डाउट आ रहे हैं वो तो आते जा रहे हैं, आप करो ना स्टार्ट। अच्छा, आज तो इकोनॉमिक्स से मैंने बताया था आपको, पहले इकोनॉमिक्स का है ना। हाँ जी, तो आप स्टार्ट करिए, पढ़ना तो शुरू करिए आप। कोई बात नहीं। तो ये जस्ट वार्म अप क्वेश्चन था बच्चों हमारा। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको भी पिकअप होगा और तोशिका आपको भी पिकअप होना चाहिए। ओके सर। लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखिए बच्चों, चलो फ्लक्चुएटिंग अगली क्लास में डिस्कस करता हूँ, हेवी हो जाएगा आज के लिए।
करें स्टार्ट बच्चों? ओके स्टार्ट करें। हो गया पार्थ? ओके, अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा। अगर मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिपीट करूं, एक फर्म है और ये कौन है बच्चों? पार्टनर। ये अगर फर्म में कैपिटल लेकर आ रहे हैं तो इसके बदले में फर्म इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, है ना? तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं तो एज पर क्लास 11 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होती थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और फिर ये बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ चले जाता था? प्रॉफिट एंड लॉस टू आईओसी। समझ में आई ये बात आपको मैडम? आई तोशिका, आपको ये समझ में आया? यस सर। अब मुझे बात बताइए, अब पहले क्या था? ये फर्म प्रोप्राइटरशिप में थी बस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? ये पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर बन गए हैं। तो अभी भी आईओसी वैसे ही होगा। आईओसी का मतलब वही है कि आपने जितना कैपिटल दिया है फर्म को उसके प्रोपोर्शनेट आपको आईओसी मिलेगा। अब यहाँ पे हमने जर्नल एंट्रीज की क्या लिखी है बच्चों? हालांकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बट अब क्योंकि सिर्फ एक एलिमेंट पे डिस्कशन हो रहा है तो डिटेल में लिखा है मैंने आईओसी टू पार्टनर कैपिटल। फिर पीएनएल की जगह नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ये 12th का कॉन्सेप्ट आ गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जर्नल एंट्री वही है, बस पीएनएल की जगह क्या आ गया? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। कोई दिक्कत? अब इसके नीचे कुछ नोट्स लिखे हुए हैं। इन नोट्स को समझने के लिए आइए मैं समझाता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अभी लिखना कुछ नहीं है, बस सुनते चले जाएं। मान लीजिए एक पार्टनर है, या फिर मैं ऐसे लिखता हूं 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 की बात चल रही है। कोई एक पार्टनर है मिस्टर एक्स, इसने 1 लाख रुपए का कैपिटल डाल रखा है। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? ओपनिंग कैपिटल। इसे क्या बोलेंगे? ओपनिंग कैपिटल। अभी ना थोड़ी देर के लिए लास्ट क्लास का रोक लीजिएगा, जो मैंने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल करवाया था ना। अब अगर मैं ये बोलता हूं कि उसने पूरे साल ना कोई एडिशन किया कैपिटल में, ना कोई ड्राइंग की कैपिटल में से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम का है, तो मुझे ये बात बताइए आईओसी कितना बनता है? 12,000 रुपये। सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई डाउट्स? तो आईओसी कितना बन जाता है? 12,000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने जर्नल पास कर देनी है फटाफट से और काम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। अब मैं ये बोलता हूं 1 अप्रैल 2024 31 मार्च 2025 1 लाख रुपए मिस्टर एक्स ने इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। ये इसे क्या बोलेंगे बच्चों? ओपनिंग कैपिटल। अब साल के दौरान मान लो 1/10/2024 को ये बंदा 50,000 रुपये एडिशनल कैपिटल ले आया। क्या ले आया बच्चों? एडिशनल कैपिटल लेकर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1, मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा? कितना? 1,50,000। इसमें कोई डाउट है किसी को? 1,50,000। आप सबने कैसे किया बच्चों? कुछ भी नहीं, आपने बोला 1 लाख है और लेकर आया तो बढ़ जाएगा, तो 1,50,000 यही किया मेंटली आपने। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं ये कहता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम का है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? 15,000 कैसे निकाला आपने? चलो वेरी गुड, कैलकुलेशन से बोली। आइए इसको समझाते हैं जिन जिन को समझ में नहीं आया।
आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका क्या है, इस 1 लाख, चलो मैं शॉर्ट वो बेटर तरीका ही समझा दो, दोनों में ना कंफ्यूजन हो जाएगी। इस 1 लाख रुपए के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट, 1 लाख इंटू 12% इंटू 6/12 प्लस, अब यहां पे बच्चों कितना कैपिटल हो गया होगा, 1.5 लाख। तो अगले 6 महीने में कितना इंटरेस्ट लगा होगा, 1.5 लाख इंटू 12% इंटू 6/12। इसके अंदर कोई डाउट्स? क्लियर है ये चीज? अच्छा, बीच में अगर कोई ड्राइंग्स कर रखी होती तो वो माइनस कर देते, फिर टाइम का प्रोपोर्शनेट कर देते। मान लो यहाँ पे फॉर्म बिजनेस में चलता रहता है ना, कभी पैसा आ रहा है, कभी कैपिटल जा रहा है, कभी कोई इमरजेंसी के लिए चाहिए, तो अगर पैसा आ जा रहा होता उसके हिसाब से क्लोजिंग कैपिटल तो निकल जाता प्लस माइनस करके, बट आईओसी पे टाइम का प्रोपोर्शनेट इफेक्ट आ जाता। यही दोनों पॉइंट्स मैंने थोड़ा सा लिखवाने की कोशिश की है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड वी कैलकुलेट आईओसी ऑन ओपनिंग कैपिटल, जो कि एग्जांपल नंबर 1 में देखा आपने। दूसरा, इफेक्ट ऑफ टाइम इज टेकन प्रोपोर्शनेट, जैसे 6 महीने का टाइम ले लिया, 3 महीना, ऐसे प्रोपोर्शनेट टाइम भी आएगा। तीसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है, उस पर आने के लिए थोड़े से एग्जाम्पल्स और करवाते हैं। आइए एक और चीज़ करवाता हूँ। ये कितना हो गया था, 15,000, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल नंबर 1/4/2024 से लेके 31 मार्च 2025, ये गए 2 कांटे, यहाँ पर लगा देते हैं 1/6/2024 और यहाँ पे लगा देते हैं 1/1/2025, ठीक है। मिस्टर एक्स ने कितना कैपिटल डाला हुआ है बच्चों, 1 लाख रुपए। इसे क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल। फिर इस तारीख को उसने क्या किया, 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया। इस तारीख को क्या किया उसने, 70,000 रुपए, ड्राइंग्स नहीं लिखूंगा टर्म क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, विड्रॉ कर लिया। नहीं, फर्क है। याद है आपको लास्ट क्लास में बोला था ड्राइंग्स 2 तरीके का होता है, वो फर्क है। अभी मैंने वो फर्क समझाया नहीं है क्लियरली, बट 2 तरीके का ड्राइंग्स होता है। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल कितना हुआ, फटाफट से ओरल कैलकुलेशन है। 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख माइनस 70,000 1,30,000। बोलिए क्या ये समझ में आता है? अच्छा, पॉइंट नंबर 2, अगर मैं बोलता हूँ आईओसी निकालना है और इंटरेस्ट रेट है आपका 10% पर एनम, तो कैसे निकालेंगे, आराम आराम से चलिएगा साथ साथ में। इस 1 लाख पे कितने महीने का इंटरेस्ट, 2 महीने का। तो मैंने लिखा 1 लाख इंटू 10%, कितना महीना, काउंट कर लो, 2 महीना। अच्छा, अगर यहाँ पे लिखा होता 36 फिर 3 हो जाता, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है या एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ कर दूं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग बढ़िया रहेगा, 30 कर देते ना, ऐसे ज़्यादा मज़ा आएगा। इंटू 3/12 आ सकता है पेपर में। फिर बच्चों मुझे बताओ, अब यहाँ पे कैपिटल कितना हो गया, 2 लाख, कितने महीने के लिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्या जनवरी भी काउंट करूं? नहीं, क्योंकि 1 जनवरी है। तो 2 लाख पे 10%, 6/12। फिर बच्चों अब कितना पैसा बच गया यहाँ पे, 1,30,000, कितने महीने के लिए, 3। तो 1,30,000 इंटू 10% इंटू 3/12। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक हम? अब अगला क्वेश्चन सुनिए इसके अंदर बच्चों। अगर मैं ये समझ में आया ना, मैं जो ऊपर समझाया उसी को नीचे रेप्लिकेट करता चला जा रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है बट हमें 1,30,000 क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, तो आपका स्टेप 1 क्या होना चाहिए, ओपनिंग कैपिटल निकालना। सेंस तो यही बनता है ना, पहले आपके पास ये चीज आएगी फिर शुरू करेंगे ना कैलकुलेशंस करना। तो नोट नंबर 3 में मैंने यही लिखा है, इफ ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग
आपको जो क्वेश्चन आएगा वो यही वाला आएगा, मिसिंग वाला ही। यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ सारी। अभी इसको भी निकालने के दो तरीके हैं, मैं छोटे वाला तरीका करवाऊंगा आज, बड़े वाला तरीका अभी टच नहीं कर पाएंगे आज आप। इफ ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग वी फर्स्ट कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। बच्चों ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया आप मुझे बताओ। आप हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, हाँ चलो वैसे भी बिल्कुल इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में भी कोई बड़ी बात थोड़ी ना बोली थी, जो हम नॉर्मली अकाउंट्स में पढ़ते हैं वही बोला था कि ओपनिंग कैपिटल के अंदर अगर मैं एडिशनल कैपिटल प्लस कर दूं, ड्राइंग्स या विड्रॉल माइनस कर दूं, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। आपने 1,30,000 ऐसी तो निकाला था, ऐसे ही निकाला था ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये निकाल दो, तो रिवर्स हो जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल में से विड्रॉल ऐड हो जाएगा और एडिशनल कैपिटल तो ओपनिंग आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने फॉर्मूला लिख दिया। बच्चा कहता है इतने फॉर्मूला कुछ नहीं है। अच्छा आप इसको अकाउंट बना के भी कर सकते हो। पहले ये समझ में आ रहा है जो मैं एडिशंस कर रहा हूँ, आप इसको अकाउंट कैसे बना सकते हो बच्चों, मुझे ये बात बताओ। आपको समझ में आ रहा है? अच्छा कांगी मैडम, तोशिका आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। अब मुझे ये बात बताइए, इसको एक और एंगल से समझिए। अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ, क्लास 11th का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं फटाफट से, कैपिटल का ओपनिंग साइड किस साइड पे आता है, डेबिट साइड या क्रेडिट? क्रेडिट। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस। हमारे एग्जाम्पल में 1 लाख। एडिशनल कैपिटल किस साइड पे आएगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज आता है, यहाँ पे डिक्रीज आता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा बाय बैंक एडिशनल कैपिटल 1 लाख। आपने विड्रॉल किया, वो किस साइड पे आएगा, डेबिट। तो टू बैंक विड्रॉल 70,000। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,30,000। दिस इज व्हाट, क्लोजिंग बैलेंस। आप इसको बैलेंसिंग फिगर भी बोल सकते हैं। क्या यहाँ पे मैंने कुछ नया सिखाया? नहीं, क्लास 11th का ही कॉन्सेप्ट ला के रख दिया सामने। इसी का फॉर्मूला बनाना हो तो फॉर्मूला बन गया, मिसिंग फिगर निकालनी हो मिसिंग फिगर बन गई। इसका अगर यहाँ पे आपको मान लीजिए सब कुछ गिवन होता और ये चीज़ निकालनी होती तो ये बैलेंसिंग फिगर बन जाता। समझ पा रहे हैं? दोबारा से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नया बात नहीं है, ये वही है जो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। जर्नल एंट्रीज भी आपने देखा, कुछ नई बात नहीं कर रहा, जर्नल एंट्रीज भी वही बात कर रहे हैं। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, हम किससे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल से। ओपनिंग कैपिटल चाहिए है, बिना उसके नहीं निकल पाएगा। अगर आपने पैसा डाला या निकाला बीच में तो प्रोपोर्शनेट ऑफ टाइम, टाइम का इफेक्ट दिखेगा आपको, जैसा हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में किया। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर अगर आपको ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है तो पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। इसको भी निकालने के ना 2 तरीके होते हैं। अभी मैंने आपको शॉर्ट वाला तरीका बताया है, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल वाला। इसका एक और तरीका भी होता है फ्लक्चुएटिंग वाला, वो अभी नहीं करवा रहा आज पहले मैं इसको ही परफेक्ट करवाऊंगा थोड़ा। समझ में आया यहाँ तक बात? पहले ये समझ में आई बात आप सबको? तो आप इसको कॉपी करना शुरू करें। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। कॉपी करिए बच्चों, एग्जाम्पल्स बनाएं। हाँ जी, वो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट नहीं बनता है जिससे, हाँ वो अभी लेकर आऊंगा ना उनको, इस लेवल पे अभी आए नहीं है वहां पे। कैपिटल एडजस्टमेंट्स लाओ। PFG आता है उसके अंदर।
पेन दीजिए। एग्जाम्पल 2 भी डन करो करो। ये लीजिए, गोले लगाए हुए हैं मैंने। PFG ही इंपॉर्टेंट है इस वाले में ना, और कैपिटल एडजस्टमेंट, बस ये चैप्टर में कुछ नहीं और। डन। एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ जी, तोशिका एग्जाम्पल 2 डन। यस सर। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में थोड़ी सी मैं रिक्वायरमेंट चेंज करता हूँ कि क्लोजिंग कैपिटल की जगह अगर मेरे को ओपनिंग कैपिटल निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, 1 लाख, और फिर कैलकुलेशन चालू करता। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता कि भाई पहले ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, फिर आगे बातें चलेंगी सारी की सारी। समझ में आया? करिए इसको कॉपी एग्जाम्पल 3 को, फिर मैं क्वेश्चन बना के देता हूँ आपको इसके ऊपर। एग्जाम्पल 3 ओके। मुझे बताइए, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, यहाँ से रिवर्स कैलकुलेशन करके ओपनिंग निकल जाएगा, यहाँ तक स्टेप 1 ओके है। तो मैंने ये बोला, नोट नंबर 1 क्या बोल रहा था कि भाई अगर कुछ नहीं मेंशन, प्लीज सुन लीजिएगा सब, ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा। नोट 1 ओके है हमें। नोट 2 मैंने क्या बोला कि अगर पैसा आ जा रहा है बीच में तो प्रोपोर्शनेट ऑफ टाइम का इफेक्ट आ जाएगा। ये समझ में आया? नोट नंबर 3 मैंने बोला कि भाई अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, पहले ओपनिंग कैपिटल निकालो। 1 लाख कैसे निकाला आपने? रिवर्स कैलकुलेशन करके। वो करना आता है या वो भी करके दिखाऊं? ठीक है, तो 1 लाख निकाला। अब पहले 3 महीने का इंटरेस्ट 1 लाख के ऊपर 10% 3 महीने के हिसाब से, फिर अगले 6 महीने का इंटरेस्ट 2 लाख के ऊपर 10% 6 महीने के लिए, फिर आगे 1,30,000 बचा, उसके ऊपर इंटरेस्ट 3 महीने का 10% के हिसाब से। इन सबको टोटल करेंगे तो IOC आ जाएगा, और जर्नल एंट्री पास करें तो वही जर्नल एंट्री जो ऊपर सिखाई गई थी। करिए, आज इसी का प्रैक्टिस करवाएंगे। $15,000 करें बच्चों स्टार्ट। चलिए, अब अगले वाला क्वेश्चन मैं ऐसा करता हूँ, इसी लेवल का रखता हूँ, अभी और सारे केसेस नहीं ऐड करता, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। पहले इसी लेवल का रखते हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए।
1/4/2024, प्लीज़ सुनने पे ध्यान दीजिएगा, कॉपी नहीं। 31/3/2025। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चों 10% पर एनम के हिसाब से। पार्टनर एक्स थे, इनका 5 लाख रुपए का कैपिटल था स्टार्टिंग में। इस बारी मैंने ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी दे दिया है, तो क्या ओपनिंग कैपिटल निकालने का वो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? नहीं। अगर ओपनिंग कैपिटल ना होता फिर यूज़ करना पड़ता। समझ में आ रही है? अब इन्होंने क्या किया बच्चों, विड्रॉ किया 1/6/2024 को 2 लाख रुपए, और 31/12/2024 को एडिशन किया कितना, 4 लाख रुपए। आपको मुझे दो चीज़ें निकाल के बतानी है, क्लोजिंग कैपिटल बोलेगा कोई नहीं, और आईओसी। दिमाग लगा के करिएगा बच्चों, आराम आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, बहुत बेसिक लेवल पे डिस्कशन चल रही है अभी, कोई मैंने एडवांस लेवल किया ही नहीं है अभी। हाँ जी, ग्राफ बनाइएगा। ग्राफ बना के सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालो, और फिर पहले लिखो सारा कि कितना महीना क्या, जैसे मैंने लिखवा रखा है वैसे ही करिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से करिए, बेसिक मैथ्स है। चेक करते हैं, आप अपना लिखो, जो आपने किया है अपना आराम से लिखो, चेक करते हैं अभी। उनको करने दीजिए, उनका मैथ्स अलग है, आपका अलग है, आप अपना करो। नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलना नहीं, बोलना नहीं, आप अपना ना, फिर गलत हो जाएगा। हाँ तो ठीक करो उसको जल्दी बस। पॉइंट्स में आ रहा है, हाँ पॉइंट्स में चला जाएगा, राउंड ऑफ कर दूं? कर लो, पॉइंट्स में निकाल लो, कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चला जाएगा पॉइंट्स में, ठीक बोल रहे हो। किसी को कैलकुलेटर यूज़ करना हो तो कर लीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट्स में जा रहा है पहले वाले में ना, पार्ट में। एक और दे देंगे अभी। सबसे पहले चेकिंग स्टार्ट करें, चलो 1 मिनट और दे रहे हैं। इधर देखिएगा, चेक कर रहे हैं अभी। हो गया पार्थ? राज कर लेंगे। आपका हो गया मैडम? कर रहे हैं। तोशिका आपका हो गया? यस सर। चलो अरे क्या, चेक करते हैं, इधर देखिए। हाँ अब बच्चों ये देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये बात बताओ, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलना था, कितना निकला है? 7 लाख। चलो ये तो ठीक निकला है सबका। 5 - 2 + 4 7।
अब आईओसी निकालने के लिए बच्चों ध्यान रखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी तो मैंने ग्राफ बना के दिया, अगले वाले क्वेश्चन में मैं ग्राफ नहीं बनवाऊंगा, वो खुद बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ग्राफ बना के सबसे पहले लिखो क्या क्या समझ में आता है। हाँ, अगर नेक्स्ट ईयर आएगा तो उसके अंदर फिर यहाँ का क्लोजिंग अगली बारी का ओपनिंग बन जाएगा वो, ठीक है ना। वो तो बात एक ही है, एक बार 1 साल का समझ में आ गया आपको, वही चलता रहेगा जब मर्जी तक। इधर देखिए बच्चों, मुझे बताओ कितना कैपिटल था आपके पास, प्लीज इधर 5 लाख, कितने महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए, इंटरेस्ट रेट 10% प्लस 2 लाख चले गए, अब कितना कैपिटल है, कितने महीनों के लिए, 7 मंथ्स, 7 मंथ्स, 6 7 8 9 10 11 12 मंथ को भी काउंट करेंगे क्या, यस, क्योंकि 31 दिसंबर है। तो 7/12 इंटू 10%, फिर 4 लाख रुपए और आ गए, तो कितना होगा कैपिटल, 7 लाख, कितने महीने, 3, तो 3/12 इंटू 10%, तो इसका टोटल कितना बन रहा है, 4,333, 4,000 रुपये बस, हाँ समझ गए, ठीक है, यही बैठ रहा है। तो मनवीर आपका मैथमेटिकल गलती है। चलो नेक्स्ट, ये समझ में आया। अच्छा, अब इसके अंदर बच्चों बस एक पॉइंट ध्यान रखना, अभी मैंने सिंपल लेवल दिया इन द सेंस, अभी ओपनिंग कैपिटल को मिसिंग नहीं किया था। अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग होता तो पहले क्या करते, ओपनिंग कैपिटल निकालते, फिर उसके बाद रिवर्स कैलकुलेशन करके आपको सब कुछ करना पड़ता। आइए एक और क्वेश्चन देते हैं, लिखो एग्जाम्पल नंबर 5, देखते हैं। जो कॉपी नहीं हुआ करो, बाकी बच्चे लिखना शुरू करें। यस, पॉइंट नंबर 1, ड्रॉ ग्राफ। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज द ओपनिंग कैपिटल। पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये 3 चीजें चाहिए मुझे। क्या क्या बच्चों, ग्राफ भी बनाइएगा इसमें, यस, अभी के लिए हेल्प करेगा, बाद में एक बार ये हो जाता है फिर आप बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं।
हैं? ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया? चलो कोई बात नहीं, करो करो करो, देखते हैं, करो, मैं चेक करता हूँ आके। चलो अपने आप करो, मैं चेक करता हूँ आके, करो। ग्राफ बनाइए इसका, ग्राफ बनाने पे फोकस करिए। रेट क्या है? 10%। स्टार्ट करिए रिवीजन। सर अगर आपने ओपनिंग कैपिटल पूछा है ना, सबका गलत होगा पूरा क्वेश्चन। ग्राफ बनाइए पहले। जुलाई का महीना पता है ना कौन सा होता है क्या? इतना तो पता है सर। नहीं अभी नहीं बोलना नहीं। नहीं रुक जाइए, चेक करते। तोशिका डन? यस सर। आइए बनाते हैं इसका ग्राफ। 1/4/2024, जुलाई कौन सा मंथ हो गया? 7th, 31/7। फिर नवंबर हो गया 11, 31 जनवरी, 31/3/25। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? आपका सबसे पहले तो ग्राफ बनाया है, यहाँ पे प्लस हुआ है 50,000, यहाँ पे माइनस हुआ है 30,000, प्लस हुआ है 15,000 और क्लोजिंग है 2,35,000। तो आपको सबसे पहले तो ग्राफ बनाया, पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी वजह से बोला जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, रिवर्स कैलकुलेशन करके आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना था। ये कैसे निकल के आएगा बच्चों? 2,35,000 प्लस 30, 265 माइनस 65, तो 2,00,000 रुपीज़ निकल के आना था ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल 2,00,000 रुपीज़, ये यहाँ पे आ गई सेकेंड रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या थी बच्चों? आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था। ध्यान से, आपके पास कितना कैपिटल पड़ा है जेब में? 2,00,000। कितने महीने के लिए? 4, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 4 महीने के लिए, इंटू 10% प्लस
फिर 50,000 रुपये और आ गया बच्चों, कितने महीने के लिए? 2,50,000 हो गया, कितने महीने के लिए बच्चों? 8th मंथ, 9th, 10th, तो 3 महीने के लिए। प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 30,000 रुपये चले गए तो कितना बचा? 2,20,000, कितने महीनों के लिए बच्चों? 11, 12 और जनवरी 1st, तो 2,20,000 इंटू 3/12 इंटू 10%, प्लस आखिरी 2 महीनों के लिए कितना कैपिटल बचा आपके पास? 2,35,000 इंटू कितने महीने? 2 महीने। 2233.3.2। चेक करिए। तोशिका आपका? यस सर, सही आ रहा है। आपका पार्थ? चेक कर लीजिए कहाँ गड़बड़ हो रही है। बहुत स्लो करवा रहा हूँ मैं इसके अंदर, मतलब इससे स्लो नहीं करवाया जा सकता। आइए, ये देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। पार्थ हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन? इधर देखिए, लिखिए रजिस्टर के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 23, लिखो बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 23, पेज नंबर 1.37, आप ही को दे रहा हूँ। रमेश एंड नरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2022, मतलब ओपनिंग कैपिटल 2.5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए ईच। सिद्धार्थ मोबाइल रख दो, हाँ रख दो साइड कर दो। 2.5 लाख एंड 1.5 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। देयर दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। 1 जुलाई 2022 को दे डिसाइडेड दैट द कैपिटल शुड बी 2 लाख रुपए ईच। मतलब रमेश ज़्यादा लेकर आया हुआ है, वो 50,000 रुपये निकाल लेगा, और नरेश कम है लेकर आया हुआ, तो 50,000 रुपये और ले आएगा। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल भी मिसिंग नहीं है। अभी मैंने आपको वो क्वेश्चन करवाया ही नहीं है जहाँ पे थोड़ा हैवी कैलकुलेशन आए, ठीक है ना। ये वाला जो बड़ा वाला, ये देखो हमने अभी तक क्या कर लिया बच्चों, छोटे वाला फॉर्मूला तो कर लिया है आज, ये जो बड़े वाला फॉर्मूला है ना, ये नहीं करवाया मैंने, क्योंकि आज आपके दिमाग में कैलकुलेशन ही फिट करवानी पड़ा, एक मुझे लग रहा था कि गैप पड़ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाएं फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। स्टार्ट करिए इलस्ट्रेशन नंबर 23। हाँ जी, हाँ, दोनों अलग अलग पार्टनर्स अलग अलग बनेगा। बताते हैं। नहीं, बनाने की रिक्वायरमेंट लगे आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। रमेश की कैलकुलेशन अलग होंगी और नरेश की अलग होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए दोनों का, दोनों का जर्नल एंट्री भी पास कर दीजिएगा। वही तो मैंने भी बोला है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए फिर जर्नल पास करिए।
हो गया? नरेश का भी कर लो, नरेश का भी कर लो, दोनों का। जर्नल पास करिए ना फिर, तो पीछे लिखवाई तो है मैंने, आ जाता ही आती नहीं वो तो, जो आता है वो तो चलो ठीक है, जो नहीं आ रहा उस पर वर्किंग करिए ना फिर। कोई बंदा जिम जाए कहे बाइसेप तो स्ट्रांग है, चेस्ट वीक है, बाइसेप्स ही मारा था फिर से। जर्नल देखो पीछे से, समझो उसको, कोई डाउट आ रहे पूछो और लिखो, तभी समझ में आएगा ना। रमेश कैपिटल, नरेश कैपिटल, साथ भी कर सकते हो। आइए चेक करें इसका, 17,000 और 15,000। करो करो करो, जर्नल पास करिए, पीछे से देखो ना जर्नल। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सिर्फ आईओसी की जर्नल पास करनी है, आईओसी की जर्नल, जर्नल एंट्री तो करो ना फिर, बोले तो जा रहा हूँ मैं। तो सर लेकिन इसमें तो अच्छा सीधा फाइनल कैपिटल नहीं कर दूं भाई, आईओसी की जर्नल एंट्रीज ही नहीं पता, लिखवा भी रखी है जबकि। सर आखिरी बस कैपिटल नहीं कर। एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट रुकिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल टू सुरेश कैपिटल, जो आईओसी का अमाउंट आ रहा है वो लिख दो 17,000 15,000, 32,000, एक मिनट, 32,000 फिर रिवर्स हो जाएगा। तो आईओसी आप पहले क्या होता था क्वेश्चंस में, गिवन होता था, अब आप निकाल रहे हो, बस इतना फर्क है। ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करनी है ना बस आपको। चेक करिए बच्चों आंसर, 17,000 और 15,000 क्या ये मैच हो रहा है? कौन से वाला? दोनों गलत। तो पहले वाला तो देखिए, रमेश जो है 2.5 लाख रुपए इंटू 8% 3 महीनों के लिए, प्लस 2 लाख रुपए 8% 9 महीनों के लिए। कहाँ गड़बड़ की? कैलकुलेशन। दूसरा नरेश 1.5 लाख पे 8% 3/12 और 2 लाख पे 8% 9/12। हाँ वो गलत कर दिया आपने, तो उसको ठीक करिए, कैलकुलेशंस करिए और जर्नल पास करिए। तोशिका आपने कर लिया? यस सर। मैच हो गया था आंसर आपका? यस सर। चलो ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं।